राज व्यवस्था, पॉलिटी। एमएलए, विधायक। एमपी, सांसद। विधानसभा, विधान परिषद। विधान मंडल। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। बोलते संसद। एक शब्द और है, शासन और प्रशासन। ये कल मैंने बताया नहीं ना। समता, समानता। मुख्यमंत्री, राज्यपाल। और कोई शब्द है? भाषण और अभिभाषण। और कोई? हाँ, विधेयक और विधायक। इसे विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल, और एक शब्द है कानून। चलो अब स्टार्ट करते हैं वापस। वो कहते हैं ना कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा, और जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा, और जो ये फूल मुझे मिले हैं कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। यानी कि व्यक्ति जब सफल होता है ना, उसको लगता है कि इसकी किस्मत ने साथ दिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। उसके पीछे वो बहुत ही ज्यादा घिसता है, इतना घिसता है, इतना घिसता है, इतना तपता है, तब जाकर क्या बनता है, वो सफल बनता है। यहाँ पर गर्म होने का मतलब क्या है? मेंटली आपको गर्म होना है, फिजिकल गर्म नहीं होना है। फिजिकल तो आप हीटर के ऊपर बैठ जाओगे तो भी गर्म हो जाओगे, तो आपको कैसे गर्म होना है? मेंटली गर्म होना है, ठीक है ना। अपने आप को कहते हैं ना, हिना जब घिसती है तब क्या लाती है? रंग लेकर के आती है। तो अभी आपकी जो उम्र है वो घिसने की है। जब दाना मिट्टी में मिलता है तभी क्या होता है? गुलो गुलजार होता है। अपने आप को कुछ पाना है तो उस दाने की तरह आपको अपने आप को एकदम मिटाना पड़ेगा, तब आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो अभी जो आपका समय है क्या है? घिसने का समय है, तपने का समय है। तो अगर आप घिस गए, तप गए 1-2 साल तो मजे आपके उम्र भर, वरना अभी 1-2 साल आप आराम कर लो, मजे कर लो, बाद में आपकी क्या है? परेशानियां है। आजकल के पता नहीं इंस्टा पर चलता है ना कि अगर कोई लड़का हाथ धोकर के पीछे पड़ जाए, वैसे मतलब ये प्रेमी और प्रेमिका के लिए मतलब कहा गया है कि अगर कोई लड़का हाथ धोकर के पीछे पड़ जाए तो लड़कियों को क्या करना चाहिए? अपना मुंह धो लेना चाहिए। यानी कि अगर सीधा मेकअप हटा ब्रेकअप हुआ, नो मेकअप सीधा ब्रेकअप। तो कहते हैं इस प्रकार से आपको अगर सफल होना है तो इन बातों से, इसलिए कहते हैं आपने कभी देखा होगा कि जो महिलाओं की जो मृत्यु दर होती है ना, पुरुषों से हमेशा कम होती है। महिलाएं कम मरती है, ऊपर जाती है, लड़के ज्यादा जाते हैं, पुरुष क्यों? क्यों कहते हैं कि महिलाएं जो होती है दिन को ब्यूटी पार्लर मेकअप कर लेती है, और जब यमराज आता है रात को देखता है तो शक्ल चेंज हो जाती है। क्यों? रात को धोकर के सोती है, उनको लगता है मैं किसी और को तो नहीं ले जा रहा हूँ, इसलिए कहते हैं, लेकिन सुबह वापस चेंज हो जाती है, उसको लगता है ये, इसलिए महिलाओं की मृत्यु दर कम होती है। चलो कोई बात नहीं, ये बात तालियां बजाने के लिए नहीं थी, समझने के लिए थी। हाँ चलो, तो राज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि राज्य को किस प्रकार से चलाना है, जिलों को किस प्रकार से चलाना है,
कार्यपालिका कैसे काम करेगी, व्यवस्थापिका कैसे काम करेगी और न्यायपालिका कैसे काम। तीनों के काम अलग अलग है, लेकिन तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या रखते हैं, नियंत्रण भी रखते हैं। तो ये होता है राज्य व्यवस्था। सबसे पहले कल वैसे हमने पढ़ा था एमएलए और एमपी। एमएलए वो होता है जो विधानसभा में बैठता है, एमएलए जो विधानसभा में बैठता है ये राज्य का है। और एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये वो होता है जो दिल्ली में संसद के अंदर बैठता है। तो ये एमएलए होता है जो विधानसभा में बैठता है, एमपी वो होता है जो दिल्ली में बैठता है, संसद के अंदर बैठता है। अब है विधानसभा और विधान परिषद। हम जो एमएलए यहाँ से चुन करके भेजते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं, विधानसभा में भेजते हैं। लेकिन विधान परिषद के अंदर कौन से लोग बैठते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो विधान परिषद में बैठते हैं। और इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं। फिर आ गया लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कौन लोग बैठते हैं, जो यहाँ से हम सांसद को चुन करके भेजते हैं ना, वो कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। राज्यसभा में भी सांसद होते हैं, लेकिन उनको हम चुन करके नहीं भेजते। वो कौन होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कि हमारे राजस्थान में विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो राज्यसभा के अंदर सांसद चुन करके भेजते हैं। इनको हम चुनते नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इनको कौन चुनता है, हमने जिनको चुन करके भेजा है वो कौन चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर हमने पढ़ा राष्ट्रपति। राष्ट्र का क्या होता है, पति होता है। पति का मतलब स्वामी, यानी कि देश के अंदर जितने भी सरकार काम कर रही है किसके नाम पर काम कर रही है, राष्ट्रपति के। मैंने कल एग्जांपल दिया था कि घर में जितने भी काम होते हैं या स्कूल में या कोचिंग में जितने भी काम होते हैं, काम तो सारे टीचर करते हैं, स्टूडेंट मेहनत करते हैं, लेकिन जब अच्छा रिजल्ट रहता है तो स्टूडेंट का नाम या क्लास के टीचर का नाम नहीं आता, नाम किसका आता है, प्रिंसिपल सर का नाम आता है। अगर किसी को अवार्ड दिया जाता है किसको दिया जाता है, प्रिंसिपल सर को दिया जाता है। इसका मतलब सारे काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन सारे जो काम करता है हकीकत में प्रधानमंत्री करते हैं। उसी प्रकार से राज्य में सारे काम किसके नाम पर होते हैं, राज्यपाल के नाम पर होते हैं, लेकिन सारे काम कौन करता है, मुख्यमंत्री साहब करते हैं। एक शब्द और रह गया, मैं भूल गया, कोई बात नहीं। और इन तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, इसको संसद बोलते हैं। सदन में दो ही आते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये सदन है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। एक शब्द कौन सा दिमाग में आया था, चलो कोई बात बाद में। अब एक शब्द होता है शासन और एक शब्द होता है प्रशासन। कोई मुझे अंतर बता सकता है, किसी को पता है शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ। शासन का मतलब है कि ये जो एमएलए और एमपी बैठे ये जो नियम बनाते, ये जो कानून बनाते, उसको हम क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। और इन्होंने जो नियम और कानून बनाए हैं, यानी कि जो कानून और नियम किसने, सांसद ने या विधायक ने बनाए, उनको जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे मान लेते अभी कोई भी कानून बनाए, जैसे समान नागरिक संहिता या अपने जो ये समान नागरिक संहिता और सीएए जो नागरिक संविधान संशोधन हुआ है, उसको अगर लागू करना है, इन्होंने कानून कोई भी तो बना दिया। जैसे राजस्थान का अभी एक कानून एक पारित हुआ है कि राजस्थान के अंदर किसी भी व्यक्ति को राइट टू हेल्थ, यानी कि जो स्वास्थ्य है, चिकित्सा प्राप्त करने का आपको क्या है, अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और आपके मान लेते आपके पास पैसे वैसे नहीं है, वित्त की कमी है, तो सरकार ने सीधा कहा है कि आपके पास राइट टू हेल्थ है। कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, व्यक्ति का उसको इलाज जरूरी ही करना पड़ेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि सारे जो डॉक्टर थे ना, वो किस पर आ गए थे, हड़ताल पे आ गए थे। क्यों? उनको लगा कि अगर हम इनका इलाज करेंगे बाद में पैसे नहीं दे सका तो हमारा तो रोजी रोटी बंद ही हो जाएगी। तो सरकार ने कहा अगर इसके इलाज के बाद अगर ये पैसा नहीं दे सकता तो कौन देगी, सरकार खुद देगी। तो उसमें फिर थोड़ा सा डॉक्टर वापस अपने काम पर चले गए। तो शासन का मतलब होता है जब नियम बनाते हैं, कौन बनाते हैं, विधायक और सांसद जो नियम बनाते हैं उसको हम कहते हैं शासन। और जो नियम बनाए उसको हकीकत में जमीन के लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है नागरिकों के साथ, तो उसको बोलते हैं प्रशासन। यानी कि जो शासन का काम करते हैं वो करते हैं विधायक और सांसद, लेकिन जो प्रशासन चलाने का काम करता है, जितने भी कमिश्नर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर है, एसडीएम है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्रशासन के अंदर आते हैं। तो ये केवल नियम बनाते हैं, ये नियमों को पूरा लागू करते हैं जनता के साथ। हाँ, जो नियम बनाए हैं नियमों के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब ये प्रशासन देखता है। एक मैंने बताया था समता, एक शब्द होता है समानता। समानता का मतलब होता है सभी को जो चीज है वो बराबर हिस्सों में बांट दो, भले कैसा भी व्यक्ति हो सबको बराबर वस्तु का क्या कर दो,
वितरण कर दो। लेकिन समता के अंदर क्या होता है, आपके साथ भेदभाव होता है। भेदभाव का मतलब अगर आपके साथ न्यायोचित भेदभाव किया जाता है तो समता होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास 10 रोटियां है, मान लेते हैं आपके सामने 5 व्यक्ति बैठे हैं, एक को ज्यादा भूख लगी है 3 दे दो, कम को भूख लगी है 2 दे दो, जिसको एकदम भूख नहीं लगी उसको आधो दे दो। इसका मतलब उसके साथ क्या कर रहे, समानता का व्यवहार कर रहे। रिजर्वेशन भी किसका एग्जाम्पल है, समता का, क्योंकि रिजर्वेशन सबको नहीं मिला है, जिसको जितना चाहिए रिजर्वेशन उसको उतना मिला हुआ। इसका मतलब क्या है, रिजर्वेशन, समता। अब मैंने बताया मुख्यमंत्री और राज्यपाल। मुख्यमंत्री आपको पता है किसके समान होता है, घर में माता जी के समान होता है, मदर के समान, और राज्यपाल पिताजी के समान होता है। यानी कि सारे काम घर में वैसे किसके नाम पे होते हैं, पिताजी के नाम पर होते हैं, लेकिन हकीकत में कौन चलाती है, घर के सारे काम माता जी चलाती है। उसी प्रकार से राज्य के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं राज्यपाल के नाम पर हो रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री कोई भी काम करता है तो उस पर कहता है कि नहीं ये मैंने नहीं, ये राज्यपाल ने काम किया है, तो नाम तो इसका लगता है, हकीकत में सारे काम कौन करता है, मुख्यमंत्री साहब ही करते हैं। समझ गए। और कौन सा शब्द है, भाषण और अभिभाषण। भाषण जो खुद के विचार होते हैं, खुद के मौलिक विचार होते हैं, उसको कहते हैं हम भाषण। अभिभाषण जो खुद के विचार नहीं होते, किसी दूसरे के विचार होते हैं, कोई दूसरा ही व्यक्ति उसको बांटता है, पढ़ता है, तो वो होता है अभिभाषण। और राज्यसभा हमेशा अभिभाषण देता है। राज्यसभा खुद कोई काम नहीं करता है, सभी की मंत्री परिषद की सहायता से, जैसा उसको मंत्री परिषद कहती है वैसा का वैसा वो काम करता है। तो राज्यसभा हमेशा मोस्टली अभिभाषण ही देता है। एक होता है विधेयक और एक होता है विधायक। विधायक तो आपको पता है एमएलए होता है जो विधानसभा में बैठता है, लेकिन जो ये विधेयक होता है ये बिल, यानी कि अगर आपको कोई कानून बनाना है, जैसे मैंने बताया राइट टू हेल्थ, आपको कानून बनाना है तो कानून से पहले आपको एक पेज लेकर के जाना पड़ेगा, उस पेज के ऊपर आप बातें लिखोगे, इस राइट टू हेल्थ के तहत ये बातें होनी चाहिए, इतना इलाज होने चाहिए, कोई भी व्यक्ति है उसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो पहला एक पेज लेकर के जाते हैं विधानसभा में, उस पेज को क्या बोलते हैं, उस पेज को बिल या विधेयक बोलते हैं। और लेकिन जैसे ही वो विधानसभा से वो बिल पास हो जाता है, वो किसके पास जाता है, राज्यपाल के पास जाता है, और राज्यपाल उसके ऊपर क्या लगाता है, अपनी सील और सिग्नेचर करता है, तो वो बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो बिल और कानून में आप अंतर समझ गए, विधेयक क्या होता है और कानून क्या होता है। ये केवल कच्चा पेज है, ये भी कानून नहीं बना है, कानून बनने की प्रोसेस में है, लेकिन जैसे ही सिग्नेचर होते हैं, राज्यपाल की सील लगती है, तो वो बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। और जैसे ही राजपत्र में सरकार किसी भी बिल को अपने राजपत्र में जैसे ही प्रकाशित करती है तो क्या हो जाता है, राज्य के अंदर लागू हो जाता है। अभी ये कानून बना है लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि सरकार ने इसको राजपत्र में अभी प्रकाशित नहीं किया। जैसे ही राजपत्र में प्रकाशित होता है इसका मतलब राज्य के अंदर क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है। और कोई शब्द शायद बचा है, देख लो एक बार। इतने शब्द थे, इतने थे, चलो ये सारा मिटाने के लिए है नहीं, इरेजर कहाँ गया पूरा, ये अच्छा नया पेज आता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कह रहे प्लस प्लस, मैंने से स्टार प्लस कहाँ से आ गया। अब हम पढ़ते वापस राज व्यवस्था को। ये आपने शब्द समझ लिए, इसमें से कोई दिक्कत है, एक शब्द और मैं भूल गया, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी, ये भी वापस बता दो। राजनीतिक और क्या होता है, एक राजनीतिक एक प्रशासनिक। राजनीति का मतलब होता है जो किससे बनता है, वोटों के माध्यम से जो अधिकारी बनता है उसको बोलते हैं राजनीतिक। जो पढ़ करके कंपटीशन का एग्जाम देता है फिर अधिकारी बनता है उसको बोलते हैं प्रशासनिक। और हर लगभग हर स्टेट पे आपको, जैसे मैं राज्य से स्टार्ट करूं, राज्य, राज्य को संभाग, लगभग आपको हर स्टेट पे एक प्रशासनिक और लगभग राजनीतिक अधिकारी लगभग मिल जाएगा। हो सकता है किसी के ऊपर न हो, लेकिन मैं बताता हूँ। राज्य को संभाग, संभाग को जिला, जिले को उपखंड, उपखंड को तहसील, तहसील को आप समझ लो गांव। राज्य के अंदर आपको प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी कौन होता है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। वैसे संभाग के अंदर आपको राजनीतिक अधिकारी नहीं मिलेगा, यहाँ पर केवल आपको प्रशासनिक अधिकारी मिलेगा। संभाग का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, जिसे आप बोलते हो कमिश्नर, सुना कभी, इतना कैसे बड़ा हुआ है,
संभाग का जो प्रमुख होता है उसे बोलते हैं कमिश्नर, या हिंदी में बोलते हैं संभागीय आयुक्त। ठीक है, जिले जिले लेवल पे आपको प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों अधिकारी मिल जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी जिले पे कौन होता है? आईएएस ऑफिसर यानी कलेक्टर। और जो राजनीतिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? एमएलए भी होता है, एमपी भी होता है, वो वोट देकर के बनते हैं। और उपखंड के ऊपर भी आपको कौन अधिकारी मिल जाएगा? प्रशासनिक अधिकारी कौन मिलेगा? एसडीएम मिलेगा। कौन मिलेगा? और एसडीएम के साथ आपको हो सकता है राजनीतिक अधिकारी कौन मिले? प्रधान भी आपको मिल जाए। ठीक है, वहां पर बैठता है। और तहसील के अंदर मोस्टली तहसीलदार बैठता है, इसके सामने वैसे कोई अधिकारी नहीं है। गांव के अंदर कौन मिल जाएगा आपको? सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो मिल जाएगा। इसका मतलब हर लेवल पे लगभग आपको एक प्रशासनिक अधिकारी, एक राजनीतिक अधिकारी मिलता है। राजनीतिक अधिकारी क्या करता है? पूरे गांव के विकास का एक योजना तय करता है, लेकिन वहां पर कितना पैसा कहाँ खर्च होगा इसका हिसाब किताब हमेशा प्रशासनिक अधिकारी ही रखता है। और या दूसरा काम है, एक व्यक्ति मान लेते हैं, अगर कोई भी जितने भी राजनीतिक अधिकारी है ना, वो अपना हमेशा त्याग पत्र किसको देते हैं? अपने मोस्टली अपने प्रशासनिक अधिकारी को ही देते हैं, लगभग अपने प्रशासनिक अधिकारी को देते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, त्याग पत्र किसको देते हैं। तो ये बातें आप समझ गए, इतनी बातें लगभग क्लियर है। ठीक है, लास्ट में अगर कोई डाउट हो आप पूछ लेना एक साथ। अब हम थोड़ा सा आज स्टार्ट करेंगे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। उसमें हम मोस्टली कार्यपालिका, उसके अंदर राज्यपाल को कंप्लीट करेंगे। तो राज्य व्यवस्था के अंदर सरकार, राज्य व्यवस्था के अंदर 3 भाग पड़ते हैं। ये आप देख देख के बाद में नोट्स बना रहे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। कार्यपालिका, दूसरी है व्यवस्थापिका, एक बात मैं और आपको बता देता हूं, और एक है न्यायपालिका। न्याय, हम जिन लोगों को वोट देकर के चुनते हैं वो व्यक्ति कहां पर जाते हैं, क्या बनाते हैं? नहीं, हम जिन व्यक्तियों को एमएलए के रूप में राजस्थान में वोट देते हैं वो जाते हैं सीधा व्यवस्थापिका में। कार्यपालिका हम नहीं बनाते, कार्यपालिका का निर्माण कोई और ही करता है। हम तो सिर्फ वोट देकर के एमएलए चुनते हैं और एमएलए बनकर के क्या बनाते हैं? व्यवस्थापिका। और राजस्थान में जो विधानसभा है वो क्या है? व्यवस्थापिका या विधायिका ही है। तो यानी कि हमने यहाँ से 200 एमएलए को चुना और 200 एमएलए को चुना, और 200 एमएलए कहाँ चले गए? व्यवस्थापिका में चले गए, विधानसभा में चले गए, ये चले गए। अब क्या होगा? इन 200 एमएलए में से कुछ एमएलए कहाँ चले जाएंगे? इस कार्यपालिका के अंदर चले जाएंगे। और अधिकांश कितने जा सकते हैं? जितने भी होते हैं उसका 15% कितना होता है? 30 होता है। इसका मतलब जितने भी एमएलए यानी कि 200 एमएलए का 15% यानी कि अधिकांश 30 एमएलए यहाँ पर चले जाते हैं। अब इसकी पोस्ट चेंज हो गई है, यहाँ पर तो ये एमएलए ही कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही 200 एमएलए उसमें से 30 एमएलए यहाँ पर आ जाते हैं कार्यपालिका के अंदर, तब इनकी पोस्ट, 30 व्यक्तियों की पोस्ट क्या हो जाती है? ये मंत्री बन जाते हैं। इसका मतलब ये क्या बन गए? मंत्री बन गए। और अधिकांश 15% यानी 30 लोग ही हो सकते हैं, अधिकांश। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री 15 से 20 ही होते, 30 नहीं लेते, 15 से 20 लोग ही लेते, क्योंकि जितने ज़्यादा फिर मंत्री बनेंगे ना, फिर उस कामों को करना उतना टफ हो जाता है। कहीं कहीं पे जगह कम लोग होने चाहिए, कहीं जगह ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो यहाँ पर 30 से ज़्यादा अगर मान लेते 31 मंत्री हो गए तो क्या हो जाएगा? 31 वाले मंत्री को क्या कर लेंगे? खारिज कर लेंगे, या तो उसको हमेशा के लिए वहाँ से निष्कासित कर देंगे या तो वापस विधानसभा के अंदर भेज देंगे। क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर लिखा हुआ है जितनी भी सरकारें हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, वो हमेशा संविधान के अनुसार ही काम करती है। अगर कोई सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही तो वहां पर क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जैसे कि मान लो, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे राज्य केंद्र सरकार, क्योंकि संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि अगर मान लेते केंद्र सरकार कोई काम करने के लिए राज्य को आदेश देती है और राज्य मना कर देता है, इसका मतलब संविधान के अंदर लिखा हुआ है अगर केंद्र सरकार राज्य को कोई ऑर्डर देगी, कोई आदेश देगी, तो राज्य को मानना पड़ेगा। मान लेते जैसे कि केंद्र सरकार ने राजस्थान की सरकार को आदेश दिया, आप अपने राज्य में क्या लागू करो? समान नागरिक संहिता लागू करो, समान नागरिक संहिता। तो राजस्थान को क्या करना पड़ेगा? लागू करना पड़ेगा। अगर बाई चांस राजस्थान लागू नहीं करता है, वो आपको कहता है कि 1 या 2 साल ले लो, अभी परिस्थितियां नहीं तो 1 साल बाद लागू कर लेना,
लेकिन जैसे अगर वो मना कर देते कि नहीं हम तो लागू नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। और अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो वहां पर क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, ये आपको समझ। तो मंत्री आप समझ गए, इसका मतलब जो कार्यपालिका के अंदर जो मंत्री होते हैं या कार्यपालिका में जो लोग होते हैं वो कहाँ से चुन करके आते हैं, वो व्यवस्थापिका के अंदर से चुन करके आते हैं। इसका मतलब व्यवस्थापिका के अंदर से जब कार्यपालिका के लोग आते हैं, इसका मतलब कार्यपालिका के अंदर जो मंत्री बैठे हैं ना, वो हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यवस्थापिका के प्रति हमेशा उत्तरदायी होते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं में से ये चुन करके यहाँ पर आते हैं। इसका मतलब व्यवस्थापिका कार्यपालिका के ऊपर क्या रखती है, अपना कंट्रोल रखती है, अपना नियंत्रण रखती है। और नियंत्रण कैसे रखती है, प्रश्न पूछ करके क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। कैसे भी वो प्रश्न पूछ सकती है, मौखिक प्रश्न भी पूछ सकती है और लिखित प्रश्न भी पूछ सकती है। अगर आपको मौखिक प्रश्न पूछना है तो आप, क्योंकि वहां पर सत्र चलता है, जैसे आपकी क्लास लगती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे को जवाब दे रहे, उसी प्रकार से मंत्री खड़े होते हैं और जितने सामने विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। वो हाथों हाथ मंत्री क्या देते हैं, जवाब देते हैं। अगर जवाब नहीं देंगे तो क्या हो जाते हैं, मंत्री को पद से हटाया जाता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो मंत्री सीधे क्या देता है, जवाब दे देता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि लिखित में, तो उनको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पहले एक विधायक को क्या देना पड़ेगा, लिख करके प्रश्न देना पड़ेगा कि मेरा प्रश्न ये कि वर्तमान में राजस्थान की शैक्षिक स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है। मतलब वर्तमान में राजस्थान का जो बोर्ड का रिजल्ट आया उसमें कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने ने एग्जाम दिया, कितने पास हुए, कितनों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट ज़्यादा है या सरकारी स्कूल में ज़्यादा है, प्राइवेट का रिजल्ट बेटर रहा है सरकारी का। तो ये प्रश्न मतलब हाथों हाथ आप इसका जवाब नहीं दे सकते हो। इसके लिए आपके पास कम से कम क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो 14 दिन पहले आपको इस प्रकार का क्वेश्चन, जो लिखित क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा होता है, तो 14 दिन पहले आपको लिख करके किसको देना पड़ता है, मंत्री को, यानी कि अध्यक्ष को देना पड़ता है। अध्यक्ष किसको देता है, मंत्री को देता है कि आपसे ये क्वेश्चन शिक्षा से संबंधित पूछा गया है, शिक्षा मंत्री जी आप इसका 14 दिन बाद क्या देना, जवाब देना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मौखिक होते हैं, हाथों हाथ उसका जवाब दे सकते हैं। तो मौखिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, लिखित क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। किससे पूछ सकते हैं, मंत्रियों से। क्यों पूछते हैं, क्योंकि मंत्री जो होते हैं किससे बनते हैं, व्यवस्थापिका के अंदर से ही बन करके आते हैं। इसका मतलब व्यवस्थापिका हमेशा कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है, प्रश्न पूछकर कैसे भी प्रश्न पूछ सकती है कि अच्छा बताइए वर्तमान में राजस्थान के अंदर अवसंरचनाएं कैसी है। बेसिक स्ट्रक्चर समझते हो आप, अवसंरचनाओं का निर्माण, अवसंरचना नहीं समझते, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, कि राजस्थान में वर्तमान में हाईवे कितने हैं, राजस्थान में वर्तमान में सड़कें कितनी है, रेलवे स्टेशन कितने हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन इसका जवाब देना है तो क्या हाथों हाथ जवाब दे सकता है कोई व्यक्ति। इसके लिए उनको पहले अपना जो आईएएस अधिकारी होता है उसको पूछते हैं कि इसका मेरे को क्या दो, जवाब लिख करके दो। फिर वहां पर जाकर के वो क्या करते, पढ़ते। बस विधानसभा ऐसी होती है, एक व्यक्ति खड़ा होता है, बाकी सब उनसे क्वेश्चन पूछते, स्टूडेंट और टीचर की तरह होता है वहां पर सब कुछ। तो इसका मतलब जो मंत्री होते हैं हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए मैं एक बात पूछता हूं कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात सही है या गलत है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका में जिसको पूछूं, एक में आप आराम से समझ लो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। एक कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, कौन बोल रहा है गलत है, कैसे गलत है, सही क्या होगा भाई। इसका मतलब इसको मैं कहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, इसको मैं समझ गई इस बात को। तो ये बात ध्यान रखें। अब चलो हम सबसे पहले कार्यपालिका की बात करते हैं। कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आता है, फिर मैं एक बात और बताता हूं, फिर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ध्यान से देखो, कार्यपालिका के अंदर कौन आता है, सभी मंत्री आते हैं। उसको मंत्री को क्या बोलते हैं हम, मंत्री परिषद। परिषद का मतलब होता है सभा, समूह। और कौन आता है, राज्यपाल। ये दो ही व्यक्ति आते हैं। मंत्री परिषद का मतलब मुख्यमंत्री और जितने भी अन्य मंत्री है वो मंत्री परिषद में आ जाते हैं। दूसरा आता है राज्यपाल। व्यवस्थापिका के अंदर कौन आती है,
विधानसभा, यानी कि जितनी भी हम एमएलए चुनते हैं और सारे के सारे एमएलए आ जाते हैं, प्लस राज्यपाल इसमें भी आता है। अब आप पूछोगे सर राज्यपाल दोनों कैसे आता है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा प्रैक्टिकल। और न्यायपालिका में आप समझ लो वैसे कौन आता है, हाई कोर्ट आता है, और कौन आता है, जिला अदालतें, और ग्राम न्यायालय भी आजकल कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। ओडिशा के अंदर भी एक छोटा सा है। अब कार्यपालिका के अंदर एक मंत्री परिषद और राज्यपाल किसमें आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। व्यवस्थापिका के अंदर विधानसभा एंड राज्यपाल आते हैं। और न्यायपालिका में जितने भी अदालतें राज्य के अंदर, हाई कोर्ट, जिला अदालतें, ग्राम न्यायालय, ये सब किसमें आते हैं, न्यायपालिका में। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज कार्यपालिका को, इसको हम आज सिस्टमेटिक देखेंगे। पहली बात ये है कि जो राज्यपाल होता है ना, वो वैसे खुद कभी काम नहीं करता है, ये केवल नाम मात्र का होता है। इसको बस संविधान ने बोला कि आप क्या हो, संविधान के अध्यक्ष हो, नाम मात्र के अध्यक्ष हो। वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये केवल नाम मात्र का। इसका मतलब ये है कि जो भी सारे काम करता है वो कौन करता है, मंत्री परिषद करता है, मुख्यमंत्री प्लस अन्य मंत्री करते हैं। ये कोई भी काम अपनी इच्छा से नहीं करता है। 2-3 बातें जो कि अपनी इच्छा से निर्णय ले सकता है, बाकी सारे ये जो कहता है ना वो राज्यपाल काम करता है। इसका मतलब मान लेते हैं जैसे कि राज्यपाल, मान लेते हैं राज्यपाल जो होता है ना, हमेशा राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। अब मान लेते किसी वजह से, मान लेते जैसे राजस्थान के अंदर 2-3 कानून बन गए, कोई भी 2 या 3, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, कुछ भी 2-3 कानून बन गए। अब मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने राजस्थान के राज्यपाल यानी कलराज मिश्र को हटा दिया। इसका मतलब आप बताइए कि यार इसने जो 3 कानून पारित किए थे, क्या वो भी निष्प्रभावी हो जाएंगे इसके पद छोड़ने से या नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने तो कोई काम किया ही नहीं है। सारा काम रियल में किसने किया है, सारा काम तो मंत्री परिषद ने किया है। इसका मतलब ये केवल नाम मात्र का होता है, ये कोई काम नहीं करता है। राज्यपाल हमेशा वही व्यक्ति बनता है जो बूढ़ा होता है, जो ज्यादा काम नहीं कर सकता है, उसी को हम क्या बनाते हैं, राज्यपाल बनाते हैं। अगर कोई एक्टिव व्यक्ति को हम राज्यपाल बनाएंगे, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, राज्यपाल हमेशा राजनीति से ज्यादा दूर होना चाहिए। हमेशा मतलब एकदम निष्क्रिय आदमी होना चाहिए, जो ज्यादा बातें नहीं करता है, जिसको लगता है कि नहीं उठना भी उसके लिए मुश्किल होता है, सुबह उठ भी बेचारा नहीं पाता है, उसको हम राज्यपाल बनाते हैं। अगर कोई राज्यपाल बहुत ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा राजनीति में ध्यान रखता है, तो राज्य के लिए क्या हो सकता है, बहुत ही बुरा हो सकता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि तमिलनाडु के अंदर अभी की बात है, 2-3 महीने पहले की, तमिलनाडु की जो राज्य सरकार, उन्होंने 21 विधेयक पास करके किसके पास भेज दिए, तमिलनाडु के राज्यपाल के पास भेज दिए। उन्होंने 21 बिल पास किए, लगभग 21 बिल राज्यपाल के पास भेज दिए। अब कानून कब बनेगा, जब राज्यपाल उसके ऊपर क्या करेगा, सिग्नेचर। लेकिन तमिलनाडु के राज्य ने 21 बिलों में से एक ही बिल के ऊपर क्या नहीं किया, साइन नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को फटकार लगाई, आप कर क्या रहे हो, आपका काम क्या है, क्योंकि जब तक बिल कानून नहीं बनेंगे तब तक आप जनता की सेवा नहीं कर सकते हो। इसलिए तमिलनाडु का जो राज्यपाल है, मतलब राजनीति में थोड़ा ज्यादा ही सक्रिय है, उसने 21 बिल में से एक के ऊपर भी क्या नहीं किया, साइन नहीं किया। इसलिए राज्यपाल हमेशा कैसा होना चाहिए, निष्क्रिय टाइप का आदमी होना चाहिए। ये तमिलनाडु का एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में भी ऐसा होता है। इसलिए राज्यपाल जो होता है ना, हमेशा निष्क्रिय होता है। जिसको लगता है कि नहीं राजनीति से हमें दूर भेजना है, तो उसको क्या बना दो, आप राज्यपाल बना दो, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब राज्यपाल से अच्छा आप गांव के मतलब सरपंच बन जाओ ना, तो बहुत बड़ी बात पोस्ट है। तो राज्यपाल कुछ भी बेचारा कर नहीं पाता है। चलो अब हम पढ़ते हैं कार्यपालिका के बारे में। नोट्स आप बाद में देख के आराम से बना लेना, पीडीएफ भेज देंगे आपको। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। लिखना कुछ है ही नहीं, आप केवल बातों को समझो। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप बातों को केवल समझते हैं प्रैक्टिकली, मैं कह सकता हूं अगर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप 100% कर दोगे। मैं पिछले साल के आपको पेपर बताऊंगा, कम से कम 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लूंगा, आपको पता चल जाएगा आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आगे लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बातों को समझने लगे, मैंने कहा ना बातों को समझना है, अब याद इतना नहीं करना है, बातों को समझना है कि हकीकत में क्या होता है। आपको अपना जो दिमाग के जो तंतु है ना, जो ढीले आपके हो गए, उसको क्या करना है,
टाइट करना है, दिमाग की बत्तियां टाइट करनी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में। इस गवर्नर के हम 3 या 4 पार्ट कर लेते हैं। इसके बाद कौन कौन सी शक्तियां होती है। राज्यपाल की हम पढ़ते हैं वर्तमान में शक्तियां, कि राज्यपाल क्या क्या काम कर सकता है। हालांकि नाम मात्र का होता है, लेकिन फिर भी क्या क्या काम करता है। मंत्री परिषद के संदर्भ में, मंत्री परिषद का मतलब कार्यपालिका ही होता है, ठीक है ना। कार्यपालिका लिख लेता हूं। ये कार्यपालिका को क्या क्या काम करने के लिए कह सकता है। राज्यपाल कार्यपालिका को कौन कौन से काम करने के लिए कह सकता है। दूसरा, व्यवस्थापिका से संबंधित शक्ति, व्यवस्थापिका, यानी कि राज्यपाल व्यवस्थापिका को कौन से काम कहने के लिए कह सकता है। तीसरा, इसके पास है कुछ वित्तीय शक्तियां, यानी धन से संबंधित इसके पास क्या क्या शक्तियां होती है। एक होती है इसके पास क्षमादान शक्ति, माफ करने की शक्ति, क्षमादान शक्ति। और लास्ट में जो कुछ विचार है वो अपने खुद कर सकता है, विवेकीय शक्ति, विवेकीय। अब ध्यान से सुनो बातों को आप। जो राज्यपाल होता है वो हमेशा कार्यपालिका को कुछ काम करने के लिए आदेश देता रहता है, आप ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये थोड़ी ज्यादा एडवाइस कार्यपालिका को देता रहता है। तो किन किन मामलों में राज्यपाल कार्यपालिका की मदद करता है, उसको एडवाइस देता है। राज्यपाल व्यवस्थापिका को भी कुछ ना कुछ काम करने के लिए हेल्प करता है। जो राज्यपाल की कुछ वित्तीय शक्तियां भी होती है। वित्त समझते हो, धन, धन से संबंधित भी क्या होती है, शक्तियां होती है। एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है धन विधेयक, दोनों में डिफरेंस होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसके पास कुछ वित्तीय शक्तियां भी होती है। इसके पास माफ करने की भी क्या होती है, शक्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर राज्यपाल के ऊपर कोई मुकदमा है तो आप उसको जेल में नहीं डाल सकते हो। क्यों नहीं डाल सकते हो, क्योंकि इसके पास क्षमादान शक्ति है, अपने आप को क्या कर लेगा, माफ कर लेगा, हाथों हाथ जेल से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आप राष्ट्रपति को जेल में नहीं टिका सकते हो। क्यों नहीं टिका सकते हो, कि राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान की शक्ति है, अपने आप को क्या कर देगा, माफ कर देगा, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और वैसे वो भारत का प्रथम नागरिक है। अगर भारत के प्रथम नागरिक को आप जेल के अंदर टिका रहे हो तो आप समझ रहे हो फिर देश के दूसरे नागरिक तो कोई है ही नहीं। जब देश का प्रथम नागरिक जेल में बैठा है तो दूसरों का तो फिर महत्व ही क्या है। इसलिए राष्ट्रपति को पद का ध्यान रखते हुए उसको कभी आप जेल में पद पे रहते हुए नहीं रख सकते। और एक होती है उसकी विवेक की शक्ति, मतलब वो खुद भी कुछ क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। 95% तो वो मंत्री परिषद के अनुसार ही काम करता है, लेकिन 4 से 5% उसके पास वैसे कुछ ताकत होती है कि वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति, बाकी सब मिटा देते हैं, केवल और केवल इसकी पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति किसकी कार्यपालिका, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, वह राज्यपाल। इसका मतलब कि राज्यपाल कार्यपालिका को यानी मंत्रिपरिषद को कौन कौन से काम कहने के लिए कह सकता है, उनके संदर्भ में वो काम करता है। तो देखो 4-5 काम करता है, इसको आप लाइन वाइज समझिए। वह मतलब कौन, राज्यपाल। वह बहुमत दल के नेता, सीएम नियुक्त करता है, सीएम नियुक्त करता है। अभी तो केवल एक मंत्री बने, मुख्यमंत्री। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सिफारिश पर करता है, सीएम की सिफारिश पर करता है, आप खुद ही लिख लेना। तीसरी, वह सीएम से शासन प्रशासन, शासन और प्रशासन संबंधी जानकारी
मांग सकता है, जानकारी मांग सकता है। और चौथी, वह मंत्री वह अन्य आयोगों के अध्यक्ष की के अध्यक्ष वह सदस्यों की नियुक्ति करता है, सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आरपीएससी, राज्य निर्वाचन आयोग, अच्छा मेरे को ये बताओ, जो यूनिवर्सिटी होती है ना, यूनिवर्सिटी का प्रमुख कौन होता है? हेड, बिल्कुल सही, चांस कुलपति। अच्छा, जो सरकार का जो वकील होता है उसको आप क्या बोलते हो? सरकार का, अगर मान लेते किसी व्यक्ति ने, आप में से किसी भले आदमी ने राज्य सरकार के ऊपर कोई केस टिका दिया, तो सरकार के खिलाफ अगर मान लेते उसको केस को हैंडल करना है, तो सरकार भी अपने वकील को भेजती है, तो सरकार का वकील क्या कहलाता है? क्या कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं महाधिवक्ता। अब चलो ध्यान दो, इधर बोर्ड के ऊपर प्लीज 5 मिनट ध्यान दो। टाइम क्या हुआ? टाइम 12:30 के आसपास बता देना। अब राज्यपाल कार्यपालिका के संबंध में क्या क्या काम कर सकता है? ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, न कि विधायिका शक्ति। मतलब कार्यपालिका का मतलब है मंत्री परिषद। वो मंत्री परिषद को, यानी कि मुख्यमंत्री या जो मंत्री अन्य, उनको उनके साथ मिलकर के वह कौन कौन से काम कर सकता है या उनको कहने के लिए भी कह सकता है, तो ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। वह बहुमत दल के नेता को सीएम नियुक्त करता है। बहुमत दल, बहुमत समझते हो आप? बहुमत क्या होता है? राजस्थान में कितना बहुमत होगा? 100 बहुमत। कैसे? 101 बहुमत हो गया, 100 तो इक्वल हो गया 101। अगर किसी व्यक्ति को 101, किसी दल को 101 सीटें राजस्थान में मिल जाती है, तो उसका दल का जो प्रमुख होता है ना, हेड, उसको क्या करता है? सीएम घोषित करता है, सीएम नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। मान लेते कि जैसे मान लेते बीजेपी को वर्तमान में मान लेते जैसे 90 सीटें मिली, क्या इसको वो सीएम नियुक्त कर सकता है? 90 दल का जो हेड है उसको सीएम नियुक्त कर सकता है? क्यों? संविधान में लिखा हुआ है कि अगर बहुमत दल के नेता के पास, यानी कि नेता के पास अगर बहुमत नहीं है, तो उसको सीएम बनने का कोई अधिकार नहीं है। अब मान लेते व्यक्ति के पास 90 सीटें है, अब बीजेपी ने मान लेते जैसे 90 सीटें प्राप्त कर लिए, उसको लगता है कि यार अब भी हम 101 तक नहीं पहुंच सके, इसका मतलब क्या? वापस चुनाव करवाना पड़ेगा। और चुनाव में आपको पता है लाखों करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होता है। जब चुनाव होता है ना, तो हमेशा करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। सरकार को लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाने पड़ते हैं एडवर्टाइज में। उनको लगता है कि 90 सीटें प्राप्त कर ली, हो सकता है वापस दूसरी बार चुनाव करे, दूसरी बार भी इतना ज्यादा खर्चा कर ले, फिर भी 101 सीटें नहीं मिली, तो क्या होगा? तो इनको अब कितने सीटें और चाहिए 101 प्राप्त करने के लिए? 11 सीटें चाहिए। इसका मतलब अब ये जो बीजेपी वाली पार्टी है या दूसरी कोई भी संगठन या दल है, राजनीतिक दल, ये इस प्रकार के दल को ढूंढने का प्रयास करता है जिसके पास कम से कम 11 या 12 सीटें हो। तो वो 12 सीटें वालों को पास जाकर के 12 एमएलए को बोलेंगे, अच्छा ऐसा करो, आप हमारे साथ क्या कर लो, गठबंधन बना लो, हमारे साथ एक ग्रुप बना लो, ऐसा आपको भी फायदा देंगे। उन्होंने कहा कि आपके मान लेते आपके पास 12 एमएलए, ऐसा करना कि हमारे जो मंत्री बनेंगे ना, उसमें से 3 मंत्री आपके बना देंगे और 15 मंत्री हम अपने बना देंगे। तो वो कहता अच्छा मंत्री बनाओगे तो ठीक है। तो 12 व्यक्ति क्या हो जाता है, 90 व्यक्ति के साथ गठबंधन बना लेता है। फिर वो सरकार होती है, वो गठबंधन वाली सरकार होती है। इसका जो व्यक्ति प्रमुख होता है वो क्या बन जाता है? सीएम बन जाता है। तो जब भी आपको लगे कि नहीं इनके पास बहुमत नहीं है, तो बहुमत नहीं होता है, तो हमेशा क्या करते हैं? गठबंधन करते हैं। जैसे एनडीए क्या है? गठबंधन है। उसके अंदर केवल बीजेपी नहीं है, बीजेपी के साथ बहुत सारी दूसरी पार्टियां भी शामिल है। तो इसलिए गठबंधन का मतलब होता है जब आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो मोस्टली आप बना सकते हो। तो गठबंधन इसीलिए शुरू हुआ था कि जैसे ही चुनाव होते हैं, किसी को बहुमत मिला ही नहीं तो वापस क्या चुनाव कराओ, तो चुनाव कराओगे फिर नहीं मिलेगा तो लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च करोगे, इतना टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा आप क्या बना लो? गठबंधन बना लो। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर राजनीति हमारी थोड़ी सी अपग्रेड हो गई थी, सुधर गई थी। तो ये होता है गठबंधन। तो सबसे पहले वो बहुमत दल के नेता को क्या बनाता है?
सीएम बनाता है। अब तो उसने सीएम बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, अब उसको क्या बनाने हैं, दूसरे मंत्री बनाने हैं। अब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सिफारिश पर, मतलब सीएम कहता है कि इसको वित्त मंत्री बनाओ, इसको विदेश मंत्री बनाओ, इसको शिक्षा मंत्री बनाओ, इसको चिकित्सा मंत्री बनाओ, इसको रेल मंत्री बनाओ। भले उसको रेल की चाबी भी नहीं लगानी आती है, लेकिन हम उसको क्या बना देते, रेल मंत्री बना देते। जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा, कभी बॉल नहीं पकड़ी, उसको हम क्या बना देते, शिक्षा मंत्री बना देते। तो इसलिए हम ऐसे लोगों को, जो भी सीएम कहता है कि इनको इस प्रकार का मंत्री बना दो, तो राज्यपाल सीएम के कहे अनुसार, सीएम की सिफारिश पर क्या बनाता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसका मतलब राज्यपाल स्वयं नियुक्ति नहीं करता है, यहाँ पर वो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको सीएम बनाता है, लेकिन यहाँ पर जैसा जैसा सीएम कहता है वैसा वैसा वो मंत्रियों की नियुक्ति करता जाता है राज्यपाल। इसका मतलब अपने अनुसार नहीं करता है। तीसरा, वह सीएम से शासन प्रशासन संबंधी जानकारी मांग सकता है। मतलब कि कोई किसी एमएलए जो कि मंत्री बन चुका है, किसी मंत्री ने क्या कोई डिसीजन लिया है, कोई निर्णय लिया है कि शिक्षा मंत्री ने राजस्थान में शिक्षा को बदलाव को लेकर के मैंने सुना है कोई निर्णय लिया है, तो क्या लिया है वो मेरे पास भेजो। या शासन और प्रशासन से संबंधित जानकारी, किसी कलेक्टर ने मैंने सुना है बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बुरा काम किया है, मेरे पास फटाफट उसकी क्या भेजो, जानकारी भेजो। तो सीएम से वो क्या मांग सकता है कि शासन यानी किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है किसी बात को लेकर के, अच्छा निर्णय या बुरा निर्णय मैंने सुना है, तो उसकी जानकारी फटाफट मेरे पास भेजो। प्रशासन ने कोई निर्णय लिया है, कोई अच्छा काम किया है, कोई अच्छा तोहफा प्राप्त किया है, उसकी भी जानकारी मेरे पास भेजो। तो राज्यपाल सीएम से क्या मांग सकता है, शासन की भी जानकारी और प्रशासन की भी जानकारी मांग सकता है। चौथी बात, वह आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। जो बड़े बड़े मोस्टली आयोग होते हैं, जैसे आरपीएससी कौन कौन से एग्जाम करवाते हैं आपको पता है? जैसे आपने सुना है एसआई का एग्जाम, एसआई का एग्जाम कौन करवाती है, आरपीएससी करवाती है। आरएस जो कि एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार बनते हैं, वो कौन करवाती है, आरपीएससी करवाती है। और मेरे हिसाब से बाकी जो आरजीएस वाला शायद हाईकोर्ट करवाता है। तो ये जो बड़े बड़े आयोग होते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम करवाती है राजस्थान के, उनके जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग, ये राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान में दो ही प्रकार के चुनाव करवाता है। कौन कौन से, एक पंचायती राज के चुनाव करवाता है, एक नगर पालिका के चुनाव करवाता है। नगर पालिका का मतलब उसमें भी 3 आते हैं, पंचायती राज में भी 3 संस्थाएं। पंचायती राज में 3 संस्थाएं कौन कौन सी है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और नगर पालिका में 3 कौन कौन से पार्ट है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। ठीक है, इनके चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। बाकी एमएलए के चुनाव होते हैं राजस्थान में, वो कौन करवाता है, वो भारतीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसके सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति, जो कुलपति है यानी कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उसका जो कुलपति होता है उनको भी नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं। और सरकार का जो वकील होता है, सरकार के वकील को हम क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं। और सरकार का जो वकील होता है उसको भी कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल ही नियुक्त करता है। इसका मतलब ये राज्यपाल के कौन कौन से कार्य हो गए, कार्यपालिका से संबंधित या मंत्री परिषद से संबंधित काम हो गए। सीएम की नियुक्ति करता है, सीएम के कहे अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल सीएम से शासन और प्रशासन की जानकारी मांग सकता है। और बहुत सारे जो आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ये बातें आप चारों समझ गए, पक्का? चलो एक बॉयज में से एक गर्ल्स में से पूछते हैं, आप खड़े हो जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, और शर्म करने की और डरने की कोई बात नहीं है। जो करते हैं शर्म उनके फूटे कर्म। तो कर्म फोड़ने क्या आपको, नहीं फोड़ने ना। चलो एक जो भी आता है खड़े हो जाए, मैं इजी पूछूंगा, कोई भी खड़े हो जा। मंत्री परिषद के कौन कौन से काम है, एक दो ही काम बता दे। तो राज्यपाल के मंत्री परिषद से संबंधित कौन कौन से काम है, राज्यपाल मंत्री परिषद कौन कौन से काम करने के लिए कह सकता है? सीएम की नियुक्ति, शासन और प्रशासन की जानकारी, और किन की नियुक्ति करता है, मंत्री की नियुक्ति, और किसकी नियुक्ति करता है, जितने भी आयोग होते हैं। कौन कौन से आयोग, आरपीएससी और राज्य निर्वाचन। वेरी गुड, बैठ जाओ, कोई बात, अच्छा बताया, वेरी गुड। चलो आप खड़े हो।
देखो कल वो आगे होशियार बैठा था, वो कौन था? पीछे कहाँ बैठे? वो तुम पीछे क्यों चला गया? तेरे को देख रहा हूँ, मेरी निगाहें तेरे को ही देख रही है। चल, राज्यपाल के कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन से काम है? हाँ। आवाज नहीं, पीछे कोई भी एक तो बता दे सही, मस्त नहीं मत बताना, मैंने जो लिखा है ना वही बताना, बाकी तो ही नहीं। किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की। और मंत्रियों की। और ठीक, वेरी गुड, बैठ जा, कोई बात नहीं। तो ये आपको समझ गए, राज्यपाल के ये कौन से काम थे? मंत्री परिषद से संबंधित उसके काम थे कि जो राज्यपाल है वो मंत्रियों को कौन कौन से काम करने के लिए कह सकता है। 12 बजे का 12:30 होते बता दें। चलो, कार्यपालिका हो गई। अब चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप ऐसे ही करो, मैं फिर पूछूंगा। चलो ध्यान दो, ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। एक मिनट, आवाज नहीं, आवाज नहीं। आधार पर करते हैं, समझ रहे हैं? आवाज नहीं, आवाज नहीं। एक लास्ट और दे देता हूँ। सही कथन बताओ। 1 2 3 4 5। दूसरा 2 3 और 5। तीसरा 2 और, ठीक है। तीसरा 1 2 और 4। चौथा 1 2 और 5। अब आप में इसको पर एक बार ध्यान से देख लो, फिर आराम से बताना। फिर मैं पूछूंगा, जो फर्स्ट वाले है वो थोड़ा हाथ खड़े करो, अपने दर्शन दो। सेकंड वाले, थर्ड वाले और फोर्थ वाले, जो मानते हैं कि नहीं पहला सही है वो हाथ खड़े करो। पहले वाला कोई है ही नहीं, सब जो मानते हैं कि सर दूसरा सही है वो हाथ खड़े करो। बात धीरे धीरे हाथ हो रहे हैं।
तेरा क्या हाथ खड़ा है? नहीं। जो मानते हैं तीसरा सही है, तीसरा सही है, वो हाथ खड़े करो। हाथ तो कम से कम सही, सबका सही है। नहीं, ये 3 नंबर लगा हुआ है, 1 2 और 4 ऑप्शन है, और जो मानते हैं चौथा सही है वो हाथ खड़े करो। अब देखो, अब चलो आप देख लो, आपने सही बोला गलत बोला वो आपको पता है, मुझे नहीं पता। अब देखो, राज्य का अब ध्यान से, राज्य का संवैधानिक प्रमुख मतलब संविधान के अनुसार, संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार, राज्य का संविधान के अनुसार जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, वो सीएम होता है। सही बात है गलत है? क्यों गलत है? राज्यपाल। इसका पहली बात तो गलत है। इसका पहले वाले ऑप्शन को तो आप काट ही लो, एक ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बात सीधे ही आ गया यहाँ से तो। चलो कोई बात नहीं, और कौन सा एक है इसमें? ठीक है, अच्छा मैं 3 2 लिख ली, कोई बात नहीं। ये चलो दूसरी बात है, राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण दे सकता है, दे सकता है। मैंने बताया राज्यपाल हमेशा अभिभाषण ही देता है, खुद के विचार वो नहीं बोलता है। इसका दूसरा तो सही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है और ये भी अभी हो सकता है। आओ तीसरे, सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति बहुमत के आधार पर करता है। सही बात है गलत बात है? क्यों, कौन करता है फिर? मुख्यमंत्री नहीं करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है? इसका मतलब ये तो गलत है, तीसरा तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। और कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं होता, होता है नहीं होता है? होता है। इसका मतलब कौन सा गलत हो गया? चौथा भी गलत हो गया, चौथा तो मैंने वैसे लिखा है नहीं, ठीक है ये भी गलत है, इसका मतलब होता है। और क्या पांचवा, राज्यपाल शासन और प्रशासन की जानकारी मांग सकता है, मांग सकता है। सही है, पांचवा सही है। इसका मतलब दूसरा पांचवा। ऐसे आपको बातें पता होनी चाहिए कि ये बात सही है तो क्यों सही है, ये बात गलत है तो ठीक है। तो ठीक है, आपसे कल मिलते हैं। अगर कोई आपको समस्या है तो सर को आप लिख के दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं वापस आपको कल मिलूंगा। अगर कोई भी है तो समस्या मेरे को बता सकते हैं, सर मेरे को ये बात आपको समझ में नहीं है। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद, थैंक यू। तो सर बंद कर दो। हाँ तो सही रिकॉर्डिंग हुआ है। कहाँ जा रहे हो भाई? पानी वानी को तो नहीं पीना है, बैठो। सर अभी आते हैं। एक दिन कैंपर लेके आ रहे कैंपर लेके आ रहे हो? दर्पण प्रतिबिंब लिख दियो, मैं भेजूं कोई? दर्पण प्रतिबिंब लिख दो। ओ कौन है? बाई हटा दो। एक तो भाई इधर सुनो रे, जब क्लास लाइव चलती है तुम बात बहुत ज्यादा करते हो। गोपाल आया नहीं भाई कल, तो बातें करनी नहीं है, ठीक है ना, चुप रहना है। क्या हुआ, ऐसे ही नहीं आया, कोई काम था? वाह बढ़िया बेटा। वो कहाँ गए भाई?